मनोज जरांगे ने आज ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने आज रात रिजर्वेशन के मुद्दे पर कोई पक्का फैसला नहीं किया तो वो कल से पानी पीना भी छोड़ देंगे। सरकार ने उनसे जिद छोड़ने की अपील की है। मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि अगर सरकार मराठाओं को तुरंत पिछड़ी जाति में शामिल करके आरक्षण नहीं दे सकती तो सभी मराठाओं को फिलहाल कुणबी जाति का सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दे, जिससे बैकवर्ड कोटे से मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाए। सरकार इसके लिए भी तैयार है। सभी जिला अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं कि वो पुराना रिकॉर्ड निकालें, पुराने दस्तावेज जमा करें, जिससे मराठाओं का कुणबी प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। यह रास्ता भी मुश्किल है। इसमें मुश्किल क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद दूसरी मुश्किल शुरू हो जाती है। पिछड़े वर्ग के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि वो मराठाओं को रिजर्वेशन देने के पक्ष में हैं, लेकिन ये काम दूसरी जातियों का हक मारकर नहीं होना चाहिए। और मुसीबत यह कि सरकार आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ा नहीं सकती। अगर ऐसा करती है तो आंदोलन तो शायद खत्म हो जाए, लेकिन आरक्षण का मामला कोर्ट में अटक जाएगा। इसीलिए आज चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा सरकार ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जिससे मराठाओं को पक्का आरक्षण मिले, मामला कोर्ट कचहरी चक्कर में न फंसे, और यह बात आंदोलन करने वालों को समझनी चाहिए। आज एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर कहा कि सरकार आंदोलन के खिलाफ नहीं है, लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह बात प्रदर्शनकारियों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब सवाल है कि रास्ता क्या निकलेगा, आंदोलन खत्म कैसे होगा, यह आग कैसे बुझेगी, मराठों को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कब मिलेगा, कितना वक्त लगेगा और क्यों लगेगा, आरक्षण देने में कानूनी अड़चनें क्या हैं, सरकार इन सारी बाधाओं को दूर करने के लिए अब तक क्या कर रही थी, आगे क्या करेगी, इस मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देता हूं आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण लेकर क्या क्या हुआ। आज सुबह चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सभी पार्टियों के नेताओं के साथ मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बात की, सबकी राय ली। इस ऑल पार्टी मीटिंग में मुख्यमंत्री शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा शरद पवार, नाना पटोले, बालासाहेब थोराट, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, जयंत पाटिल समेत पक्ष और विपक्ष के सारे बड़े नेता मौजूद रहे। अजीत पवार इस मोटी मीटिंग में नहीं आए क्योंकि उन्हें बुखार है, डेंगू हुआ है, वो आराम कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टियों ने कहा कि वो मराठाओं को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में है। कुछ नेताओं ने इसमें एक राइडर लगाया, कहा कि मराठा समाज को आरक्षण मिले, लेकिन इससे दूसरे समाज के आरक्षण पर असर नहीं पड़ना चाहिए। शरद पवार ने सलाह दी कि सरकार जल्दी से जल्दी उन सभी कमियों को पूरा करे, उन जरूरी शर्तों को पूरा करे जिसके कारण पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस मीटिंग में सभी पार्टियों ने मराठा आरक्षण के आंदोलन के दौरान जो हिंसा हो रही है उस पर चिंता जताई। सबने आंदोलनकारियों से संयम बनाए रखने की अपील की। सभी नेताओं ने मनोज जरांगे पाटिल से अनशन खत्म करने की भी मांग की है। मीटिंग खत्म होने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा सरकार मराठा समुदाय को टिकाऊ पक्का आरक्षण देना चाहती है। मराठा समुदाय को कुणबी सर्टिफिकेट देने और सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पर सरकार का काम चल रहा है, लेकिन यह सब चुटकी बजाते ही नहीं हो सकता, इसमें वक्त लगेगा। आंदोलनकारियों को सरकार को कुछ और वक्त देना चाहिए। मिळालं पाहिजे, मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूमिका सरकार की है और सबकी यही भूमिका है और इस पर सब एक मत है। और ये आरक्षण नियमों के हिसाब से हो जो कानूनी रूप से टिके, ये भावना भी सबकी है। दूसरे समाज पर अन्याय ना करते हुए मराठा समाज को टिकने वाला आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूमिका सबकी थी। 2 लेवल पर अपना काम शुरू है। एक मराठवाड़ा में लोगों को कुणबी सर्टिफिकेट देना और सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन पर काम करना। इस पर चर्चा हुई है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है और सारी पार्टियां इस पर सहमत हैं। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग में विरोधी दलों के कई नेताओं ने सरकार से कहा
कि मराठा आरक्षण कब से लागू होगा, इसका एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया जाए तो बेहतर होगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अनिल परब ने मुख्यमंत्री से पूछा कि जस्टिस शिंदे कमेटी और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी। एनसीपी के अजित पवार कैंप के छगन भुजबल ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि ओबीसी समाज का आरक्षण प्रभावित न हो। बैठक के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में देर कर दी। अगर सरकार विपक्ष को पहले भरोसे में लेती, प्रदर्शनकारियों से बात करती तो हालात इतने न बिगड़ते। ये आज के बैठक में हमने यही कहा स्पष्ट रूप से कि आपने जो ये ऑल पार्टी बैठक बुलाई है, इसमें थोड़ा लेट किया आपने। ये पहले बुलाते तो आज ये स्थिति महाराष्ट्र में नहीं आती। कानून जो आज बिगड़ चुका है, खुलेआम लोग कानून हाथ में लेकर काम कर रहे हैं, उनका जो उद्रेक हो रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, समझाया जाए, और जो कोई गलत करता है, लोगों को भड़काने का काम करता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। यह आंदोलन शांति से होता है तो शांति से आंदोलन चल रहा है, तो उसको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, यह हमने भूमिका रखी है। इसके साथ साथ हमने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ये उनको किसी को भी कोई आरक्षण देना है तो आप सरकार ने भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। आज सरकार ने भूमिका वहाँ पे रखी कि आज भी हम जो भी किसी को भी किसी का हिस्से का या 50% में हम लोग किसी को दे नहीं सकते, यह भूमिका सरकार ने रखी है और उनका सरकार ने रखी है। उनका ये कहना है कि अगर ये सब देना है तो पहले ये इनको हम लोग एजुकेशनली और सोशली इनको हमको बैकवर्डनेस इनका प्रूव करना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए वो समय मांग रहे हैं, तो हमने बोला आप समय लीजिए। समय लेने के बाद ओबीसी जो नेता है उनको भी सबको विश्वास में लेकर जो निर्णय लेना है सरकार के साथ हम हैं। अजित पवार की पार्टी से सुनील तटकरे और छगन भुजबल मीटिंग में मौजूद थे। बैठक के बाद सुनील तटकरे ने कहा यह सियासत करने का वक्त नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का वक्त भी नहीं है। मराठा आरक्षण पर सभी पार्टियां एक साथ हैं, एक मत हैं, सब मिलकर इसके लिए काम करेंगी। सुनील तटकरे ने मराठा समुदाय से अपील की कि वो शांति बनाए रखते हुए सरकार का सहयोग करें। सर्वपक्षीय बैठक में यही निर्णय हो गया है कि मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए और राज्य में जो कुछ स्थिति पैदा हो गई है उसके लिए शांतता प्रस्थापित करने के लिए सबका सहयोग वहाँ पे मिलना चाहिए।